हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एआई के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो बोर्ड की कॉपियां जांच करने वाला। चाहे 10th हो चाहे 12th हो, सभी की कॉपी अब एआई के द्वारा जांच होने वाली है। अब इस वीडियो में जानिए कि कैसे वो कार्य करने वाला है। अब टीचर नहीं, एआई देगा नंबर, एआई चेक करेगा कॉपियाँ। CBSE 2026 न्यू रूल के अनुसार ओएसएम सिस्टम से होगी कॉपी चेकिंग, ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी। 12वीं की छात्रियों के लिए बड़ा बदलाव 2026 में ये हो चुका है और 2027 में ये 10th के लिए भी लागू हो जाएगा। अब देखो, चेक होगी कॉपी एआई के द्वारा, उसमें क्या क्या सिस्टम होना जरूरी है जो कि एआई उसको जांच कर सके। स्कैन होगी कॉपी पूरी कंप्यूटर के द्वारा, यूनिक आईडी बनेगी प्रत्येक स्टूडेंट की, एआई हैंडराइटिंग पहचानेगा, कंटेंट एनालिसिस और मार्किंग करेगा और खुद अंक सुझाएगा कि आपको कितने अंक मिलने चाहिए। उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जानिए क्या है इस वीडियो की। हाँ, एआई है बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांचेगा। 2026 से सीबीएसई ने शुरू कर दिया है। और एक बात मैं बता दूं, काफी बोर्ड ने, हरियाणा बोर्ड ने भी ये शुरू कर दिया है और अन्य काफी एग्जाम हैं, उनके बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सभी बोर्ड इस तकनीक को अपनाने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, सभी, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सभी अपनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होने वाला है। आपको भी ये जानना जरूरी है कि आपको कैसे लिखना चाहिए कि एआई आपको पूरे में से पूरे नंबर दे। क्या बदला है 2026 में? सीबीएसई 12वीं कॉपियां अब एआई की निगरानी में चेक होगी। पहले टीचर लाल पेन से कॉपी पर नंबर देते थे, अब ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओसम सिस्टम है वो लागू हो गया है। कॉपी स्कैन करके कंप्यूटर पर चेक होगी। एआई कैसे करेगा कॉपी? 3 स्टेप में आपको समझना होगा। स्कैन प्लस यूनिक आईडी। देखो क्या है, एग्जाम के बाद हर कॉपी स्कैन होगी, स्टूडेंट का नाम हटा के यूनिक आईडी लगेगी, पहचान है वो गोपनीय रहेगी। समझ रहे हो? स्कैन होगी कॉपी, यूनिक आईडी बनेगी। सेकंड नंबर पॉइंट है, एआई हैंडराइटिंग पढ़ेगा, यानी एआई तुम्हारी लिखावट को टेक्स्ट में बदलेगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझता है, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट एनालिसिस होगा, मॉडल आंसर की और मार्किंग स्कीम से मिलाएगा, सही तथ्य, कीवर्ड, स्टेप, फॉर्मूला, डायग्राम चेक करके खुद अंक सुझाएगा कि आपको कितने नंबर मिलने चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद में, क्या टीचर की छुट्टी हो गई है? तो इसका आंसर है नहीं, एआई सिर्फ सहायक है, ठीक है। काम अभी भी कुछ टीचर को करना होगा, वो कैसे, लेकिन पहले जैसा काम नहीं रहेगा। प्रोसेस ये रहेगा कि कॉपी स्कैन होगी, एआई प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा, नंबर सुझाएगा, टीचर है वो क्या करेगा, डिजिटल स्क्रीन पर देखकर फाइनल नंबर देगा। तो टोटल अपने आप जुड़ जाएगा, जोड़ में गलती 0, यानी जोड़ में गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। मतलब क्या हुआ इसका? मशीन स्पीड देगी, टीचर है वो अंतिम निर्णय लेगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा क्या होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। तो वो देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, असामान्य मार्किंग पर अलर्ट रहेगा। अगर किसी सवाल में बहुत कम या ज्यादा नंबर दिए हैं तो एआई है वो तुरंत अलर्ट देगा कि आपने इस क्वेश्चन में सही नंबर है वो नहीं दिए है, सही मार्किंग नहीं की है। ज्यादा दिए हैं तो भी अलर्ट देगा, कम दिए हैं तो भी अलर्ट देगा। तो समझ रहे हो? नहीं तो आपको ज्यादा नंबर भी नहीं मिलने वाले हैं तो कम भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद में स्टेप 2 है वो मार्किंग जरूरी है। हर सही स्टेप पर नंबर देना हो पड़ेगा। पहले टीचर सीधे फाइनल आंसर पर नंबर दे देते थे, अब ऐसा नहीं होगा, यानी निष्पक्ष जांच होगी। एक जैसे आंसर पर सबको सेम नंबर ही मिलेंगे, टाइम बचेगा। और देखो इसके अंदर 1 करोड़ को प्लस कॉपियां हैं 12वीं की, एआई से 2 हफ्ते का काम है, 1 से 2 दिन में होगा। समझ रहे हो कितनी बड़ी समय की बचत इसमें होने वाली है। फिर किन की कॉपी एआई चेक करेगा ये भी देखो। अभी के 2026 में बता रहा हूं मैं आपको, सीबीएसई 12वीं 2026 से शुरू हो गई है। इसमें देखो 1 करोड़ कॉपियां हैं वो डिजिटल चेक होगी 2026 से, और 27 से लगभग सभी के लिए हो जाएगी। सीबीएसई 10वीं अभी ऑफलाइन ही रहेगी, इसी वर्ष तो ऑफलाइन ही है। और देखो किस किस में होती है एआई के द्वारा,
हरियाणा बोर्ड, वहाँ भी एआई से चेकिंग शुरू हो चुकी है। और AKTU कॉलेज में भी एआई प्लस आइरिस स्कैन से कॉपी चेक हो रही है। और IIM नागपुर में पेपर बनाना और कॉपी चेक करना दोनों ही एआई से हो रहा है। तो स्टूडेंट को कैसे लिखना चाहिए अब कि आपको एआई नंबर है वो पूरे दे, तो एआई कीवर्ड पकड़ता है, इसलिए पॉइंट्स में लिखो, पैराग्राफ में नहीं। यानी बच्चों को क्या करना चाहिए, पॉइंट्स में लिखना होगा, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ भर दिया। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट, हेडिंग सब हेडिंग साफ साफ शब्दों में लिखनी होगी। यानी हेडिंग और सब हेडिंग है वो आपको साफ साफ शब्दों में लिखनी होगी। कीवर्ड रटो, NCERT के बोल्ड वर्ड, NCERT की बुक है उसके बोल्ड वर्ड है, उनको लिखना होगा। स्टेप बाय स्टेप, मैथ्स या साइंस में स्टेप बाय स्टेप लिखना है। लंबा नंबर लिखने से नंबर नहीं, सटीक लिखने से मिलेगा। ये नहीं है कि मैंने 2 पृष्ठ भर दिए तो मेरे को ज्यादा पूरे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नंबर मिलेंगे सटीक लिखने पे मिलेंगे, ज्यादा लिखने से नहीं। इसका निचोड़ क्या हुआ, टीचर कॉपी टीचर ही चेक करेगा, पर एआई उसकी मदद करेगा और गलती पकड़ेगा। नकल, बाइस्ड मार्किंग, टोटल की गलती सब बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लास 10th वाले भाई के लिए टेंशन नहीं है, तुम्हारी कॉपी अभी पुरानी तरीके से चेक होगी इस वर्ष के लिए। तो लेकिन 12वीं वालों को नई सिस्टम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको जानना जरूरी था। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहता है, आप मुझे अवश्य अन्य वीडियो के लिए फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।